नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसमें हम 3 टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कौन कौन से? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। और इन तीनों को मिलाकर जो इक्विलिब्रियम हमारे पास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके, तो शुरू करें लेक्चर को। तो देखो, जब हमने क्या बोला यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला तो यहाँ पर एक वर्ड आया क्या? इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस वर्ड से, इस इक्विलिब्रियम वर्ड से क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि ये वर्ड इक्विलिब्रियम नाम का शब्द आपके सामने पहली बार आया होगा। इससे पहले भी बहुत बार मैकेनिक्स में, जब आप न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ रहे होगे क्लास 11th में, अगर आप या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में, कहीं पर भी अगर आपने एक फिजिक्स पढ़ी हुई है तो वहाँ पर, यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है तो वहाँ पर आपके सामने इक्विलिब्रियम वर्ड आया ही आया होगा। आया नहीं आया? आंसर है हाँ जी, आया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाट डू यू मीन बाई इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किसी वस्तु की या फिर किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट से आप क्या समझते हैं। देखो, इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जून और जुलाई का महीना है और आप अपने स्कूल से घर आए और आपका जो घर है वो ऐसे महानगरों में है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जून जुलाई का महीना है और आपके स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ी है। आप स्कूल से घर आए, अपने कमरे में घुसे तो आपने पाया कि आपके कमरे का टेम्परेचर उतना ही है जितने बाहर का टेम्परेचर, यानी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। और आप एकदम पसीने से क्या है, नहाए हुए हैं। और आपके कमरे में बहुत खूबसूरत सा एसी लगा है। आपने क्या किया, अपने एसी को 20 पर ऑन किया, यानी सुंदर सुंदर हवा, यानी बहुत शीतल शीतल हवा लेने की आपकी इच्छा हुई और आपने अपने एसी को 20 पर सेट कर लिया। ओके, नाउ अब ऐसा तो होता है नहीं कि जैसे आपने क्या किया, एसी का बटन 20 पर दबाया तो उसी टाइम पर कमरे का टेम्परेचर 40 से गिर कर 20 पर आ गया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, हाँ, जब तक टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं हुआ। अगर आप जापान में होंगे तो हो सकता है वहाँ ऐसा भी होता होगा कि आपने जैसे बटन दबाया वैसे ही कमरे का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 हो गया। जैसे बटन दबाया 10 हो गया, जैसे बटन दबाया 50 हो गया, जलने लग गया, वैसे हाय हाय करने लग गए। लेकिन अगर हम इंडिया में रहते हैं तो ये प्रैक्टिकली अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, आप कमरे में आए और आपने एसी का जो सेटिंग थी कितने पर सेट कर दी, 20 पर सेट कर दी। अब होगा क्या, आपके कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अगर मैं आपके कमरे को एक सिस्टम अज्यूम करूं तो जो टेम्परेचर है वो क्या है, उस सिस्टम का एक वेरिएबल है। इसको मैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? आंसर है हाँ जी, बोल सकता हूं, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ आवर रूम इज द वेरिएबल ऑफ स्टेट ऑफ आवर सिस्टम, या फिर स्टेट ऑफ आवर रूम, है या नहीं है? यानी हमारे कमरे के जो वहाँ की तापमान है हमारे कमरे के अंदर का, वो कौन बता रहा है? उसका टेम्परेचर कितने डिग्री का है, कितने डिग्री सेल्सियस है करके। ये बात समझ में आ रही है आपको ना? अब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा, जितना आपने सेट कर रखा है वहाँ पहुँच जाएगा। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो गया, सेट हो गया। क्या इसके नीचे भी टेम्परेचर चेंज होगा? क्या इसके नीचे भी आपका कमरे का टेम्परेचर आएगा? आंसर है नहीं आएगा। यानी पहले क्या हुए, जो वेरिएबल थे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल थे इस पर्टिकुलर सिस्टम के, वो चेंज हो रहे थे, टेम्परेचर चेंज हो रहा था। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद जो चेंज है वो क्या हो गया, सीज हो गया या बंद हो गया। तब इस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोल देंगे। यानी इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चेंज होना बंद हो जाता है, या सिंपल बोल सकते हैं जो स्टेट के वेरिएबल होते हैं उनमें चेंज होना बंद हो जाता है। तब उस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, या बोल सकते हैं उस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग दिल्ली के नहीं होंगे, कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं, जैसे मैं पहाड़ों में रहता हूँ, तो हमारे वहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो दिसंबर का महीना है, आप कमरे में घुसे और आपके कमरे का टेम्परेचर है कितना, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करते हो, रजाई ओढ़ते हो, नहीं ओढ़ते हो? ठीक है, हीटर नहीं जलाना चाहिए, वो बहुत खराब होता है। तो हम क्या करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं या फिर कोयले में आग सेकते हैं। तो मान लिया हमने रजाई ओढ़ी, रजाई क्या करती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करती है। क्या बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है? नहीं, क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी, होता है। ऐसा तो किसके साथ नहीं हुआ, किसने रजाई ओढ़ी और अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ते गया, अब रुक ही नहीं रहा है। ऐसा होता है? नहीं होता है।
थोड़ी देर बढ़ता है, मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा और यहाँ पर आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस पर आता है और उसके बाद आपका टेम्परेचर या फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है, तब उस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, या फिर उस स्टेट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल देंगे। ठीक है, बात आई समझ में। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, उसमें बहुत अंदर जाके हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम स्टेट को पढ़ा। अब इसको लिख लें एक बार, तो हिंट डालो क्या, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, इट इज स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, एनी सिस्टम, it is state of any system when change in variable of state are siege। siege की स्पेलिंग क्या होती है, CEASE। ठीक है, siege यहाँ बोल सकते हैं stopped। ठीक है, यानी ये क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम एट विच चेंज इन वेरिएबल ऑफ स्टेट आर सीज, या बोल सकते हैं आर स्टॉप्ड, यानी उस पर कोई भी चेंज नहीं होता है, तब स्टेट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल देंगे। इसके बारे में एक चीज और लिखो कि इट इज सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो सिंपलेस्ट स्टेट होती है, हम कभी कभी उसको भी क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल देते हैं। तो यहां पर ऐसे लिख के चलेंगे, इट इज या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट इज कंसीडर्ड, या फिर इज सिंपलेस्ट स्टेट, सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, ये क्या होती है, किसी भी एक सिस्टम की जो सिंपलेस्ट स्टेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर से, वो बात ये है कि हम बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद चेंज होना बंद हो जा रहा है। अब कोई भी सिस्टम कितने तरीके से चेंज हो सकता है, ध्यान सुनो बात को। कोई भी सिस्टम, माना कोई हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिया, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने तरीके से उसमें चेंज आ सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीके से किसी भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में चेंज आ सकते हैं। पहला चेंज कैसे आ सकता है, बाय मैकेनिकल इंटरेक्शन। मैकेनिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं बाहर से अपने सिस्टम में क्या लगाऊं, फोर्स लगाऊं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो चेंज आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल चेंज बोलेंगे, और उस इंटरेक्शन को हम क्या बोल देंगे, मैकेनिकल इंटरेक्शन बोल देंगे। दूसरा किससे आ सकता है, थर्मल इंटरेक्शन, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कैसा इंटरेक्शन होगा, थर्मल इंटरेक्शन होगा, यानी बोल सकते हैं उन दोनों के बीच क्या हो रही होगी, हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा, तो उसकी वजह से भी क्या आएगा, सिस्टम में चेंज आएगा। और तीसरा चेंज किससे आ सकता है, बाई केमिकल कंपोजिशन, यानी कोई मेरे पास सिस्टम है, उसके क्या हो रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी था, उस पानी में मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया, डिटर्जेंट डाला, सर्फ डाल दिया। ठीक है, सर्फ बोलते हो आप लोग उसको, ओके, या फिर साबुन की एक थोड़ी सी टिकिया डाल दी, होगा क्या, साबुन उसमें गलना क्या होगा, स्टार्ट करेगा। अगर उसमें साबुन गलना स्टार्ट हो, साबुन का पानी में गलना क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो ये वहाँ पर क्या हो रहा है, उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी सिस्टम में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो सिस्टम में चेंज 3 तरीके से आ सकता है। तो इसे लिख के चलेंगे पहले, एनी सिस्टम कैन बी चेंज बाय, एनी सिस्टम कैन चेंज बाय 3 वे। पहला वे क्या है, पहला वे है क्या, मैकेनिकल इंटरेक्शन, मैकेनिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, बाय डूइंग वर्क। ठीक है, बाय डूइंग वर्क, यहां पर क्या करें, वर्क करेंगे या फिर मैकेनिकल वर्क करेंगे, या फिर बाय अप्लाइंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या बाय डूइंग वर्क हम क्या करेंगे, सिस्टम में कुछ ना कुछ काम करेंगे। सिस्टम को लात मार दी हमने, ठीक है, अब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम सिस्टम में लात मारेंगे, इसका मतलब सिस्टम में क्या लगा रहे हैं, कुछ
फोर्स लगा रहे हैं, यानी बाहर से कुछ वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा सिस्टम में वो क्या होगा, एक टाइप का मैकेनिकल इंटरेक्शन होगा सराउंडिंग का सिस्टम के साथ। अगर मेरे पास एक गिलास यहाँ पर वाटर है और उसमें मुझे चेंज लाना है, ठीक है, मैंने जैसे हमारे पास बाल्टी होती ना, ठीक है, बाल्टी होती है, आप पानी से भरी हुई बाल्टी है, आप गए अंदर बाथरूम में आपने और आपने बाल्टी में से लात मार दिया, बाल्टी में जैसे ही आप लात मारोगे बाल्टी का पानी क्या करेगा, हिलेगा, यानी उसके वॉल्यूम में उस बाल्टी के पानी के द्वारा उस बाल्टी के बाउंड्री में लगाया गया जो प्रेशर था उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी चेंज आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कोई भी एक सराउंडिंग मैकेनिकली किसी एक सिस्टम के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दूसरे टाइप का यहाँ पर जो मेरे पास इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, मेरे पास थर्मल इंटरेक्शन, क्या होगा, थर्मल इंटरेक्शन। थर्मल इंटरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, हीटिंग की बात करेंगे, यानी चाय बनाना इज ए टाइप ऑफ थर्मल इंटरेक्शन। मैं अगर चाय बना रहा हूँ अपने घर में, तो चाय बनाने के लिए क्या कर, गैस ऑन करूंगा, उसके बाद केतली में उसमें पानी डालूंगा, तो जो गैस है उसका चूल्हा है, उसमें जलने वाली आग है वो क्या है, सराउंडिंग है, और हमारा सिस्टम क्या है, चाय है, ठीक है, जो चाय के लिए हमने उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल रखे हैं केतली के अंदर, वो क्या है, हमारा सिस्टम है। तो जैसे मैंने क्या करी, अपनी गैस ऑन करी, तो क्या हुआ, उस पानी के बीच या फिर उस चाय के पानी के बीच और गैस के बीच क्या हुआ, एक इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुई, एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज थर्मल इंटरेक्शन। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा पानी किसमें चेंज हो जाएगा, चाय में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक टाइप का यहाँ पर थर्मल इंटरेक्शन हुआ, ओके। नाउ और जो तीसरी चीज आती है यहाँ पर, दैट इज केमिकल कंपोजिशन। क्या आएगा यहाँ पे, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज करने का मतलब सिंपल सी बात हुई, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे साबुन का पानी में घुलना या फिर चाय का बनना, इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, है या नहीं है, आंसर हाँ जी है, ठीक है। तो इस टाइप के जब चेंज होते हैं, यानी उसमें क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर ही चेंज हो रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। मैंने सिस्टम में दो चीज डाल दी, मान लिया मेरे पास क्या है, वाटर है, वाटर में मैंने साबुन की टिकिया डाल दी, तो उसके अंदर ही क्या होगा, उस सिस्टम के कंपोजिशन चेंज होंगे, या बोल सकते हैं उस सिस्टम में इंटरनल चेंजेज आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आंसर है हाँ जी आएंगे। हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर झाग देखने को मिलेगा, ठीक, कहाँ पर, उस वाटर की सरफेस पर, यानी वहाँ पर क्या हुआ, कुछ न कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, कोई भी एक सिस्टम चेंज हो सकता है, ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर क्या आएगा, केमिकल चेंज का मतलब चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ओके। नाउ अब देखो, जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी एक सिस्टम तीन तरीके से चेंज हो सकता है ना। अब हमने उससे ऊपर क्या पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर जाके जिस स्टेज में जाके चेंज होना बंद हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यहाँ पर भी अगर तीन तरीके से चेंज हो रहा है, अब ध्यान सुनना बात को, अगर तीन तरीके से चेंज हो रहा है, किसी में क्या हो, माना मैकेनिकल इंटरेक्शन से चेंज हुआ, और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मैकेनिकल इंटरेक्शन से चेंज होना बंद हो गया, यानी चेंज होना सीज हो गया, किसका चेंज, वेरिएबल का चेंज, यहाँ बोल सकते हैं वेरिएबल ऑफ स्टेट का चेंज, ठीक है, यहाँ बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल का चेंज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर बंद हो गया बाई मैकेनिकल इंटरेक्शन, then this type of equilibrium is known as मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मान लिया हमारे पास दो क्या है, सिस्टम है, दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, और उन दोनों के बीच हीट ट्रांसफर कर सकती है, यानी कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, थर्मल इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया, इंटरेक्शन होते गया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया कि वहां पर थर्मल इंटरेक्शन होना बंद हो गया, यानी थर्मल इंटरेक्शन की वजह से जो चेंज आ रहे थे वो चेंज होने बंद हो गए। तब यहां पर अगेन एक टाइप का इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ नहीं हुआ, आंसर आज ही हुआ। और वो जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा ड्यू टू थर्मल हो रहा है, यहाँ पे ड्यू टू थर्मल इंटरेक्शन की वजह से वो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ सेम वो किसके लिए होगा, केमिकल चेंज के लिए भी होगा। माना मेरे पास क्या है, कोई एक मिक्सचर है, या बोल सकते हैं कोई हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है। माना मेरा साबुन पानी में घुल रहा है, वो घुलते गया, यानी वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आया जिसके बाद उसके न तो केमिकल कंपोजिशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं वहाँ पर कोई इंटरनली चेंज हमें देखने को मिल रहा है, यानी वहाँ पर कोई चेंज अब हो ही नहीं रहा है, केमिकली कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो केमिकली कहाँ है, अब
इक्विलिब्रियम में। अगेन वहां पर एक टाइप का इक्विलिब्रियम आया, जिस इक्विलिब्रियम को किसकी वजह से आया कि केमिकल चेंज ना होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम आया उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 टाइप के इंटरेक्शन है तो इन 3 टाइप के इंटरेक्शन के लिए जो मेरे पास यहाँ पूछते हैं इनकी वजह से क्या आता है, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं एंड दीज 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर एक लाइन लिख के चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव 3 way of changing system we have 3 type of equilibrium. We have 3 type of equilibrium. फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारे पास क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है हमारे पास क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है हमारे पास क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है हमारे पास क्या, चौथा कहाँ से आया, तीसरा होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों को डिफाइन कर दो। हिंट डालो क्या, सबसे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, पहले हिंट डालो क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यानी वहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका हम क्या बोल देंगे, अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, इफ देयर इज no unbalanced force between system and surrounding, then system is said to be in mechanical equilibrium, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारा सिस्टम कहाँ पर होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म throughout the system, then system is said to be in mechanical equilibrium, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर उस सिस्टम, पूरे सिस्टम में जो मेरे पास प्रेशर है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो कहाँ है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गैस इन ए सिलेंडर। तो गैस इन ए सिलेंडर क्या होती है हमारी, एट ए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे घर में गैस रखी हुई है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी खाना बनाते हैं, तो उस गैस जो कहाँ है, सिलेंडर में है। ऐसा तो है नहीं कि गैस क्या कर रही है, कंटिन्यूसली, मतलब बोल सकते हैं गैस उससे बाहर तो नहीं निकल रही ना, उसको फाड़ के बाहर तो नहीं निकल रही है। वो क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स हैं वो सब क्या हो रखे हैं, बैलेंस हो रखे हैं। अगर फोर्स बैलेंस नहीं होते तो क्या होता, अगर बोल सकते सराउंडिंग और जो मेरे पास क्या था, सिस्टम था, गैस थी, उसके बीच फोर्स बैलेंस नहीं होते तो क्या होता वहाँ पर, एक दिन उसमें टकरा रहे यूँ करके गैस क्या कर रही है, उसके वॉल पर टकरा रही है, और एक दिन ऐसा आता उसको फाड़ के बाहर निकल जाती हो। क्या कभी ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा। उस तरीके से गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस, उसमें क्या होता है कि गैस क्या है,
मतलब गैस जितना किस में लगा रही है, सिस्टम में लगा रही है, उतना ही सिस्टम गैस में फोर्स लगा रहा है, यानी वहां पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सिलेंडर के एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक सिलेंडर है यूं करके, ओके, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, इस तरीके से एक पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर इस तरीके से क्या है, ये गैस है। ओके, नाउ जितना प्रेशर क्या कर रही है, गैस इस पर ऐसे लगा रही है या फिर ऐसे लगा रही है या फिर ऐसे लगा रही है, ऐसे लगा रही है, उतना ही प्रेशर यहाँ से ऐसे लग रहा है, यहाँ से ऐसा, यहाँ बोलते हैं उतना ही फोर्स ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अगर अनबैलेंस फोर्स होगा, अगर मैं क्या करूं, यहां से ऊपर से ये फोर्स हटा दूं तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर को आ जाएगा, पिस्टन को ऊपर को आएगा तो अगेन यहां पर जो मेरे पास प्रेशर होगा इसके अंदर वो अब यूनिफॉर्म नहीं बचेगा। बोल सकते हैं ये फोर्स भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगी, मतलब जो प्रेशर है वो अब यूनिफॉर्म नहीं बचा। अगर प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स यहाँ से भी लगाना पड़ेगा, तो तब जाके क्या आएगा, यहाँ पर नेट फोर्स इज बैलेंस आएगा। यहाँ मुझसे कोई भी अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर जब नहीं होगा तभी हमें क्या देखने को मिलेगा, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ओके ना, तो ये तो बात किसकी होगी, हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात होगी। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम, वो क्या है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा टाइप का इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास, सेकंड इक्विलिब्रियम, सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम देखो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लिया मेरे पास क्या है, दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, दिस वी हैव टू सिस्टम, ओके, एक सिस्टम ये है, मान लिया इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 है, कितना है टेम्परेचर, T1 है, वॉल्यूम कितना है, V1 है, या फिर क्या बोलते हैं V है, और हाँ V1 बोल दो, और इसका जो प्रेशर बोल दो क्या बोल दो, P2 बोल दो, यानी कितना प्रेशर लगा रहा है इसमें P2 प्रेशर है, यानी ये क्या है, इसकी स्टेट है, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम इज V1 और प्रेशर इज P1। प्रेशर कितना है मेरे पास, P1 है। दिस इज माई सिस्टम 1, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर सिस्टम 1 है। मैंने क्या ले लिया, एक और सिस्टम ले लिया सेम ऐसा ही, लेकिन उसकी जो स्टेट है थोड़ा सा अलग है। कहने का मतलब ये है कि उसकी स्टेट क्या है, मान लिया इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, और इसका टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, V2 है, और इसका प्रेशर कितना है मेरे पास, P2 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे पास ये दूसरा सिस्टम है, और इसके अंदर भी इस तरीके से कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ये गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल दो आप। ठीक है, दिस इज माई सिस्टम 2, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर सिस्टम 2 है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ ए डायाथर्मिक वॉल। ध्यान सुनना बात को, क्या कर रहा हूँ मैं, इन दो सिस्टम को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, बाय ए डायाथर्मिक वॉल, किससे, डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, इन दोनों को कनेक्शन में ला रहा हूं मैं, किसकी हेल्प से, एक वॉल की हेल्प से, जो कैसी वॉल है, एक डायाथर्मिक वॉल है। और जैसे मैं यहां पर वर्ड लिखता हूं डायाथर्मिक, तो आप क्या समझते हैं कि इनके बीच क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, यानी क्या होगा, थर्मल इंटरेक्शन होगा। हमने पढ़ा था ना कि डायाथर्मिक वॉल वो वॉल होती है जो हीट को के ट्रांसफर को अलाउ करती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करेंगे तो ऐसे दिखा दे कुछ, तो दिस इज माई सिस्टम आफ्टर कनेक्टिंग देम बाय द हेल्प ऑफ ए डायाथर्मिक वॉल। अब वॉल कैसी है, ये ध्यान देना है, कैसी वॉल है, डायाथर्मिक वॉल है। तो दिस इज माई डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल। अब होगा क्या, यहाँ पर कुछ न कुछ चेंजेज आएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब चेंज आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ध्यान सुनना बात को, बीच में कैसी वॉल लगी है, डायाथर्मिक वॉल लगी है, और यहाँ पर का कुछ न कुछ चेंज आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसका प्रेशर क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन हुई, और ऐसा अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि चलो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उस सिचुएशन के बाद चेंज होना बंद हो जाएगा, तब उस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। अब मैं यहाँ पर कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं खाली बोल रहा हूँ तो वो मैकेनिकल भी हो सकता है, आप भी बोल सकते हो, अब वो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, मतलब किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन नहीं, जो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास डायाथर्मिक वॉल के थ्रू। इफ
two system are in contact by a dithermic wall, and after that when the changes are seized, then the equilibrium which stabilize is known as thermal equilibrium. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वॉल का केस है, अगर वॉल यहाँ पर कुछ और होती ना, किसी और टाइप की होती, तो जो इक्विलिब्रियम है वो भी किसी और टाइप का होता। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर वॉल कौन सी है, डायथर्मिक वॉल है, तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हुआ होगा, स्टेबलाइज हुआ होगा। सिर्फ किसकी वजह से, इस वॉल की वजह से। वॉल क्या है यहाँ पर, डायथर्मिक वॉल है, ठीक है। तो मैंने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को ऐसे क्या किया, कंबाइन किया बाय द हेल्प ऑफ, दिस इज माई सिस्टम 1 एंड दिस इज माई सिस्टम 2, और ये डायथर्मिक वॉल से मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। तो जो मेरे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिला, वो कौन सा इक्विलिब्रियम मिला, थर्मल इक्विलिब्रियम मिला। ओके ना, अब इसको लिख के चलते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मतलब समझ में क्या आएगा, बेहतर समझ में आएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, तो देखो तो लिख के चलो। let us consider we have two system are two or more than two, लिखो 2 or more than 2 system are connected with each other by a diathermic wall। देन होगा क्या, जैसे मैं कनेक्ट करूंगा कुछ ना कुछ चेंज आएगा वहां पर, ठीक है। देन we can see change in volume and pressure, या इसको कंबाइनली क्या बोल सकता हूँ, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल सकता हूँ। वी कैन सी चेंज इन thermodynamic variable, but after some time changes are ceased or stopped, then the system are said to be in thermal equilibrium, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सिस्टम है वो कहाँ है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऐसे ही बोल दो, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो खेल किसका है, डायथर्मिक वॉल का है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई दो सिस्टम होंगे, दो से अधिक सिस्टम होंगे, इफ दे आर सेपरेटेड बाय डायथर्मिक वॉल, तो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही कहाँ आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है बात। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख के चलो। अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ क्यों रहे हैं, क्या रहे हो आप, यहाँ पर क्या लगाई है, डायथर्मिक वॉल लगाई है, यानी यहाँ पर किसका ट्रांसफर हो रहा होगा, हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। और हीट का ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब चेंज होना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। अगर हीट ट्रांसफर होना बंद हो गया है, यानी बोथ द सिस्टम आर इन सेम टेम्परेचर, तभी तो हीट ट्रांसफर होना बंद होगा। तो इसका मतलब इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ ऐसा बोल सकते हैं, इफ 2 or more than 2 सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेम टेम्परेचर, तब उन सबका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो लिख के चलो, इफ
इफ टू और मोर देन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम then all system have same temperature, ठीक है। तब सारे के सारे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसा ये बोल सकते हैं अगर मेरे पास दो सिस्टम है और दोनों के हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या होना चाहिए, उसके साथ कनेक्ट में होना चाहिए, उनके यहाँ कुछ न कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया है, सेम हो गया है आफ्टर सम टाइम, देन द बोथ सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बात आई समझ में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके ना। अब बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड टाइप का इक्विलिब्रियम है, दैट इज अवर केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड क्या है हमारे पास यहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इफ the chemical composition of any system is not changing then system are said to be in chemical equilibrium। chemical composition का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई एक केमिकल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। मान लिया होते ना बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होती हैं कि मैंने उसको केमिस्ट्री वाले करते नहीं करते, एक हमने लिया कुछ, उसको उस पानी में डाला, या बोलते हैं पानी में नहीं, किसी एक लिक्विड में डाला, वो गर्म होने स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो गर्म होना बंद कर देता है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, अब रुक गई, यानी वो कहाँ पर आ गया, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, ये मेरे पास क्या है, एक वाटर है, और इस वाटर में अगर मैं क्या घोलूँ, साबुन घोलूँ, साबुन के लिए मैं क्या ले लूँ, एक शैम्पू ले लूँ, तो इसमें शैम्पू में डालूंगा तो क्या होगा, देखो जैसे मैंने शैम्पू इसमें डाला, तो शैम्पू डालते ही क्या हुआ, इसके जो शैम्पू के जो क्या है केमिकल कंपोजिशन है वो वाटर के साथ मिक्स होना स्टार्ट हुए, ठीक है। यानी क्या हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज होना स्टार्ट हुए। देखो कैसे होंगे चेंज, अगर मैं दिखाऊंगा चेंज होते हुए तो इस तरीके से कुछ चेंज होगा। अगर मैं इसको ऐसे हिलाऊं तो यहाँ पर क्या होंगे, जो मेरे पास इसके जो कंपोजिशन है, यहाँ पे जो इंटरनल चेंज आने में स्टार्ट हुए, इसमें क्या होगा, इस तरीके से इंटरनल चेंज आया और मुझे यहाँ पर क्या मिलता हुआ दिख रहा है, झाग मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। मेरे क्या मिला यहाँ मेरे को, थोड़ा बहुत झाग मिल रहा है। झाग का मतलब इस टाइप से ऊपर से जो मिला, ठीक है, झागी बोलते हैं ना इसको, ये मिला मेरे को। यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई और इस वाटर के या बोलते हैं इन दोनों के केमिकल कंपोजिशन में क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब जो पूरा मैंने यहाँ पर क्या डाल रखा है, शैम्पू डाल रखा है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, और उस सिचुएशन को मैं क्या बोल दूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात हुई। तो दिस इज अवर केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। ज़्यादा हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सिंपल हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, क्या सॉरी हाँ मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन chemical composition COM, there is no change in chemical composition of any system, then the system said to be in chemical equilibrium। तब जो हमारा सिस्टम होगा वो कहाँ होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। सिंपल सी बात होगी। तो हमने कितने टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े। कौन कौन से, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब बहुत जो लाइन मैं बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, वो इन तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम को एक साथ ओबे कर रहा है। मेरे पास कोई सिस्टम है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, और वो केमिकल इक्विलिब्रियम को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तब उस सिस्टम को मैं क्या बोल दूंगा, वो सिस्टम कहाँ है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये जो मशक्कत अभी तक हमने की वो सिर्फ ये
एक छोटी सी लाइन बोलने के लिए की, या पूछते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए की। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम एक साथ, या फिर बोलते हैं एक साथ वो कहाँ है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, तो वो सिस्टम कहाँ है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो लिख के चलेंगे, ऐसे हिंट डालो क्या, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। होता है ना, वो मूवी में होता है, सस्पेंस बनता है, हीरो बहुत बार हारता है, लेकिन लास्ट में जब टाइम आता है विलन को मारने का, तब वो किसी की नहीं सुनता। पहले वो क्या बिल्ड कर रहा होता है, छोटे क्यों इकट्ठा कर रहा होता है, छोटे पॉइंट को इकट्ठा कर रहा होता है एक कहानी में, और फिर लास्ट में क्या करता है, सबको एक साथ यूज करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये हमारा क्या था, विलन था इसका, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ एनी सिस्टम इज इन, इफ काले से लिखते हैं, इफ एनी सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कॉमा थर्मल इक्विलिब्रियम, कॉमा केमिकल इक्विलिब्रियम, then system is said to be in thermodynamic equilibrium, तो हमारा सिस्टम कहाँ पर होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई बात समझ, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी क्या थी हमारे पास, डेफिनेशन थी। ओके, नाउ एक काम कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या था, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों को साथ लिख लें कि एक बार ऐसे नोट्स तय करना है, शॉर्ट नोट्स बोलेंगे ना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा आपको याद करने के लिए। ऐसे शॉर्ट नोट के तरीके, शॉर्ट नोट, सब दिन निकला मुझे, देखा, ऐसा लिखो शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले बात कैसे करेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या आएगा हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसको देखता है, एवरेज प्रेशर, यहाँ पूछते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म प्रेशर को बताएगा। ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम सेम टेम्परेचर एंड नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, यहाँ भी अगर दो सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। और ये किसको दिखाता है, केमिकल कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और इन तीनों को, अगर ये तीनों किसी सिस्टम में एक साथ है, देन सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो सिस्टम आएगा, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो जो अभी तक हमने रामायण पढ़ी इस आधे घंटे में, उसको मैंने सिर्फ इतने में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी तो आप कुछ भी लिख दोगे अपने मन से। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कैसे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सोचेंगे और लिखेंगे, अपने मन से एग्जाम्पल देके आना। ओके, तो जो पूरी कहानी थी वो यहाँ पर क्या होगी, हमारी समाप्त हो गई। ठीक है, इसे क्या कर लो, याद कर लो। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा आज का लेक्चर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा। उसमें भी हम किसकी बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, इनरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, और जो और प्रोसेस होती हैं कौन कौन सी, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, और क्या हो गया,
आइसोबैरिक प्रोसेस, इन प्रोसेस के बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे, जो क्या होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक तो खेल हो रहा था, जो असली चीज़ है वो कल परसों से क्या होगा स्टार्ट होगा, जो क्या होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।